इंडिया जो है वो कैपिटल बन चुका है इस समय डायबिटीज के लिए। इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, और ये केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल और हमारा जो खान पान है, हम कपड़ों के साथ साथ खान पान को भी वेस्टर्नाइज कर चुके हैं, और यही वेस्टर्नाइजेशन जो है ये कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। तो कैसे और किस तरीके से, ये फुल डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। डायबिटीज या मधुमेह, जो हिंदी में हम इसे मधुमेह भी कहते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये अपने आप में बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स का एक सिंगल इन्विटेशन है। तो सिंपल सा मतलब मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही समझाती हूँ कि जहां चीनी रख दो वहां चिड़िया आना लिखा ही है, राइट। तो उसी तरीके से अगर बॉडी के अंदर शुगर की कंडीशन आ गई तो मतलब आसपास 10 बीमारियां आना 100% जो है वो लिखा ही है, और श्योरिटी से आपको जो है वो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन के अंडर जाना पड़ सकता है। और अगर आप इस सब चीजों में नहीं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी का जो एक एसेंशियल हम कहते हैं कि भी अपनी बॉडी को एसेंशियली अगर हम सेव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें डायबिटीज को कंट्रोल करना आज से ही शुरू करना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोच रहेंगे कि हमें तो डायबिटीज है नहीं, तो हमें क्यों कंट्रोल करना है। तो समझिए पॉइंट को। पहले माना जाता था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बीपी हो गया, शुगर हो गई, ये सब आफ्टर 50, 55, 60 इयर्स के बाद ये प्रॉब्लम्स नॉर्मली देखने में मिलती थी। बट आजकल अगर आप देखेंगे तो यंग, इवन किड्स भी, बच्चे भी जो हैं वो भी डायबिटिक हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, क्योंकि पहला हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, काम ज्यादा था, एक्टिविटीज ज्यादा थी। बट आजकल का जो हमारा सिस्टम है दैट इज टोटली सेडेंट्री। सेडेंट्री मतलब बैठ के आराम से काम करने वाला सिस्टम बन गया है, और यही जो बैठ के आराम से काम करने वाला सिस्टम है ये हमारे इंटरनल सिस्टम को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। सो एक ये कारण है। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो फिजिकली एक्टिव हैं बट फिर भी डायबिटीज हो रही है उनको। तो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारा खान पान कैसा है, हम इंसुलिन रेजिस्टेंट तो नहीं हो रहे, मेंटल स्ट्रेस कैसा है, हमें टॉक्सिक एक्सपोजर जो है वो कितना मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं वो डायबिटीज का एक मेन कॉज है लीडिंग इस समय। सो डायबिटीज और मधुमेह जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि काफी लंबे अरसे तक हमारी ब्लड में शुगर का लेवल रेज रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड पे पेट के नीचे जो है वो पैनक्रियाज प्रेजेंट होते हैं, और ये पैनक्रियाज बेसिकली इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। और ये इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है कि जब हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद पूरा डाइजेशन हुआ और वो शुगर जो है वो हमारे ब्लड तक पहुंची, अब जब ब्लड में आ गई तो इंसुलिन उसके साथ अटैच करके उसको हर सेल तक बॉडी के लेके जाती है, और जिसके कारण ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो मैनेज किया जा सकता है। बट अब पैनक्रियाज में दिक्कत आ गई। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ रीजन जो हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो उन सब कारणों से जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण जो है वो शुगर, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता। और दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म ये अगर सस्टेन रहता है तो हम जब भी शुगर टेस्ट करते हैं तो हमारे शुगर लेवल्स हमेशा हायर साइड पे आते हैं ब्लड में, अगर हम शुगर का लेवल जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो या तो इसका कारण है कि इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पहला कारण कि पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया है। नॉर्मली ये होता है विद एडवांसिंग एज या टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में जिनमें की जेनेटिक कंडीशंस रहती हैं, तो उनमें ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा कॉमन होती हैं। बट ऐसा नहीं है। आजकल टाइप 2 डायबिटीज के केसेस जो हैं वो ज्यादा देखने में आ रहे हैं,
रीजन बीइंग यही है कि इंसुलिन टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाता। वो एक बाइंडिंग जो उसने करनी है शुगर के साथ, ग्लूकोज के साथ, और उसको वहां से ब्लड से कैरी करके मान लीजिए बॉडी के किसी भी सेल तक लेके जाना है, तो वो प्रोसेस नहीं हो पाता। और इंसुलिन जो है वो सेल के अराउंड घूमता रहता है, उसको जो अंदर एंटर होने का प्रोसेस है वो नहीं मिल पाता है। और देयर कैन बी लॉट ऑफ कंडीशंस। कई बार कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण भी ये दिक्कत हो जाती है, जैसे कि जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एड करता है कि इंसुलिन का जो एंट्री है टुवर्ड्स द सेल के अंदर, उसकी एंट्री के प्रोसेस को जो है वो फैसिलिटेट करके देता है। बट समहाउ किसी भी कारणवश अगर वो कंडीशन नहीं हो पा रही, तो हमारा इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब होगा और इंसुलिन टारगेट सेल तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण जब ब्लड में टेस्ट कराया जाएगा तो इंसुलिन लेवल जो है वो हमेशा बढ़ के या हायर लेवल में आएंगे। अब डायबिटीज की टाइप कैसे है? डायबिटीज 3 तरीके से मेनली जो है वो क्लासिफाइड की गई है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जिसको कि आजकल हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डायबिटीज भी कहते हैं, और नेक्स्ट है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जेस्टेशनल डायबिटीज वो कंडीशन है जहां पर कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मदर को जो है वो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके कारण जो है पेशेंट के लेवल्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, और क्योंकि प्रेगनेंसी है तो पेशेंट को इंसुलिन डोजेस पे डाला जाता है। बट सम टाइम जो है ये रिकवर भी हो जाती है पोस्ट डिलीवरी जो है, क्योंकि बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आया। एक तो पैथोलॉजिकल स्ट्रेस है, पैथोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब कोई भी इंफेक्शन हुई, कोई भी बीमारी हो गई, सो दैट इज पैथोलॉजिकल स्ट्रेस। एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस जो बॉडी के अंडर एक प्रोसेस चलता है, जैसे कि प्रेगनेंसी होना फीमेल्स में। सो ऐसी टाइम पीरियड में अगर फीमेल के शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो वो जेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट जो है वो माना जाता है। एंड पोस्ट डिलीवरी सम टाइम, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो खत्म हो गया, बेबी की डिलीवरी हो गई, तो मैक्सिमम केसेस में पेशेंट उस समय तो रिकवर कर जाता है। बट वो इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में अगर वो पेशेंट ने अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदला तो उसको 100% जो है वो पेशेंट डायबिटिक होगा ही होगा। तो डिटेल में बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज वो कंडीशन है जहां पर कि इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज में, जो सेल्स होते हैं बीटा सेल्स जो कि हमारे इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो डैमेज हो रहे हैं या रिग्रेस हो गए हैं, या जेनेटिक कंडीशन के कारण कुछ ऐसा मेंटल स्ट्रेस रहा मदर को, या कुछ ऐसा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आया, या कुछ पैथोलॉजिकल स्ट्रेस रहा, जिसके कारण जो है एट द टाइम पीरियड ऑफ ग्रोथ ही जो है वो बच्चे में प्रॉपर उन सेल्स का जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया। और जैसे जैसे थोड़ी एज एडवांस होती है, जैसे नॉर्मली ये टीनेज में आके डायग्नोज हो जाता है कि पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज है, बट समटाइम मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो बहुत ही छोटी एज में, 5 से 7 साल की एज में भी कई लोगों को जो है वो डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है। सो इस कंडीशन में जो है वो बीटा सेल्स पैनक्रियाज के डैमेज हो जाते हैं, और जिसके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा, जिसके कारण जो एक कंफर्मेशन टेस्ट कराया जाता है उसको कहते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट। और ये टाइप 1 के लिए कंफर्मेशन टेस्ट होता है। अगर उसमें डिस्टर्बेंस आती है तो वहां से पता चलता है कि पेशेंट 100% टाइप 1 का केस है, और उसको इंसुलिन डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। मतलब इसको हम टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं, बिकॉज इस कंडीशन में पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन ही लगवाने पड़ते हैं। सो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट भी कहते हैं, कि ये जो है वो कम एज या छोटी एज में लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट्स वाई इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं। और ये एक बॉन्ड डिफेक्ट है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। किसी भी टाइप का मेडिकेशन, किसी भी टाइप की कोई भी दवाई जो है वो इसको परमानेंटली क्योर नहीं कर सकती। सिर्फ फर्क इतना है
कि कुछ चीजों के साथ, कुछ सप्लीमेंटेशन के साथ हम इस कंडीशन को जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। सो मेरे पास अभी एक पेशेंट चल रहे हैं, 1 ईयर से उनको डायबिटीज, मतलब मेरे पास वो 1 साल से आए हैं, बट उस लड़की को काफी साल पहले जो है वो डायग्नोस हुई थी। शी इज अनमैरिड, और अभी रिसेंटली जो है फ्यू मंथ्स बैक उसके ब्रदर को भी टाइप 1 डायबिटीज डिक्लेयर हुआ है। सो खान पान बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत छोटी एज में अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, जंक ज्यादा है, प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक नहीं है, तो उतनी जल्दी ये कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन है कि ये जीन्स में है, तो आप इसको रोक नहीं सकते, ये आएगा ही आएगा 100%। किसी भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट से आप इसको सिर्फ प्रोलॉन्ग कर सकते हो, डिले कर सकते हो, कि मान लो अगर 5-6 साल की एज में नहीं आया तो 10-15 साल की एज में ये प्रॉब्लम पेशेंट को आ जाएगी, क्योंकि बीटा सेल्स जो हैं, पेनक्रियास के जो सेल्स हैं, वही अच्छे से प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाए हैं, उनमें ही इंसुलिन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण ये दिक्कत जो है वो देखने में मिलती है। देन आता है टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 2 डायबिटीज 100% हम इसको रिवर्स कर सकते हैं अगर हम अपना खान पान सही कर लें। मान लीजिए अभी रिसेंटली मेरे पास 3 मंथ बैक एक पेशेंट आए थे, उनको डायबिटीज जो है वो डिक्लेयर हुई, टाइप 2 डायबिटीज थी, वेट बहुत ज्यादा था पेशेंट का। तो समहाउ किसी डॉक्टर ने मेरे को वो पेशेंट रेफर किया था, एंड विद इन 3 मंथ्स हमने उनका HbA1c 13.5 से 6.5 पे ड्रॉप करवाया है, एंड कंफर्टेबली अभी वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। काफी सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हमने दिए, साथ में डाइट चेंजेस दिए, लाइफस्टाइल चेंजेस दिए, तो जाके उस पेशेंट की जो है वो इंसुलिन लेवल्स जो है वो बेटर हुए, उसका शुगर लेवल बेटर हुआ, एंड नाउ द पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल। सो टाइप 2 डायबिटीज हम रिवर्स कर सकते हैं विद द एड ऑफ प्लेंटी ऑफ सप्लीमेंट्स, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं, कैसे सप्लीमेंट्स हैं और उनका क्या बेनिफिट है। तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या है कि इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन इंसुलिन का जो कनेक्शन है ग्लूकोज के साथ, जो उसमें उसके साथ बाइंडिंग करनी है, या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या जैसे मैंने बताया कि वो टारगेट सेल तक जा तो रहा है बट उसमें एंटर नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और जो कुछ न्यूट्रिएंट या मिनरल जो है उनकी की डेफिशिएंसी जो है वो देखने में आ सकती है। सो सेल जो है वो फेल कर जाते हैं रिस्पॉन्ड करना टू इंसुलिन, और इस कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज स्टार्ट होती है। सो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो पहले एक इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज होती है, जैसे कि जिन पेशेंट के बारे में मैं बता रही हूँ कि टाइप 2 थे और 13.5 HbA1c आया था, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक उनका जो लेवल है HbA1c का वो तब थोड़ा डिस्टर्ब आया था, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर उस समय ही आपको इंडिकेशन मिल रहा है, तभी हम कहते हैं कि हर 6 महीने के बाद आफ्टर द एज ऑफ 30 अपने टेस्ट कराते रहिए। 6 महीने साल में एक बार पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराइए, सो दैट अगर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में हमें दिखने शुरू हो गए, तो हम उसी समय विद सप्लीमेंटेशन उन चीजों को कवर कर सकें। बट नॉर्मली पेशेंट पहुंचता है जब बात आपे से बाहर हो जाती है, और उस कंडीशन में फिर उनको लगता है कि बस अब कोई भी सप्लीमेंट दे दो और ठीक कर दो। तो डेफिनेटली उस केसेस में सप्लीमेंटेशन काम करती है, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाइए। अगर ज्यादा देर सिटिंग जॉब है तो कोशिश कीजिए आधा पौना घंटा 1 घंटा जरूर दिन में निकालें, और सिर्फ वो स्मार्ट वॉच के साथ मत अपने स्टेप्स मिलाइए, क्योंकि आधे स्टेप्स तो वो गलत ही रीडिंग आती है। तो बेटर है कि 1 घंटा घड़ी को देख के जो है वो प्रॉपर वॉक जो है वो हमारे को टाइप 2 डायबिटीज केसेस में बहुत हेल्पफुल रहती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा फायदा जो है वो पेशेंट्स को देखने के लिए मिलता है, और काफी केसेस हमने ऐसे रिवर्स भी किए हैं विद ओनली डाइट एंड सप्लीमेंटेशन।
तो जेस्टेशनल डायबिटीज जैसे मैंने बता दिया कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होती है, ये बाद में रिकवर भी हो सकती है या फिर ये मदर को प्रॉब्लम तब से लाइफ लॉन्ग के लिए रह भी सकती है। तो ये डिपेंड करता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज का हमारे पास एक पेशेंट रहा है लास्ट ईयर, और पूरी प्रेगनेंसी उसकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि मुझे इंसुलिन पे नहीं जाना, एंड वी हैव मेंटेन दैट पेशेंट ओनली एंड ओनली विद सप्लीमेंट्स एंड डाइट। ऑनेस्टली उस पेशेंट को हमने सिर्फ इन्हीं दो चीजों के साथ जो है वो मैनेज कराया और एक दिन भी इंसुलिन पे जाने नहीं दिया। बट क्यों उनमें ऐसा पॉसिबल हुआ? क्योंकि इनिशियली पता चला और इनिशियली हमने उस चीज को कंट्रोल करके मैनेज करके वहीं पे ही सब कुछ कर दिया। अब यही पेशेंट पूरी कॉम्प्लिकेशन के साथ हमारे पास पहुंचेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हमें फिर मेडिसिनल हाई डोजेस एड जो है वो लेनी पड़ती है। तो सिम्टम्स क्या है? अगर आपको डायबिटीज होती है तो प्यास एकदम से मुंह सूखेगा, बार बार पानी पिएंगे फिर भी जो है वो प्यास बुझेगी नहीं। तो इंक्रीज्ड हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, भूख आपे से बाहर होएगी। तो ये इनिशियली कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज रहता है, तो उसमें भी ये कंडीशन जो है वो देखने में मिलती है। देन सडन वेट लॉस कई पेशेंट्स में हो जाता है, बहुत ज्यादा वेट था एकदम से वेट कम हो गया, या कम वेट है फिर भी वेट डाउनवर्ड्स जा रहा है। कोई भी इंजरी हो गई तो वो जल्दी से भरेगी नहीं, वो बार बार इन्फेक्शन रहेगा। स्पेशली जो है वो यूटीआई की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। देन इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, उतना पानी नहीं पीते लोग, कहते हैं उससे ज्यादा हमें जो है वो यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। देन फटीग एंड एग्जॉस्ट, पेशेंट को बहुत ज्यादा थकावट रहती है, सारा दिन वो स्लीपी गिरा गिरा ऐसा महसूस करता है। अब ये सब चीजें समटाइम क्या होता है कि कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स देने से ही ये प्रॉब्लम्स जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं। जब इनिशियल फेज में, मैं हमेशा कहती हूँ, जितना जल्दी अप्रोच करेंगे उतना जल्दी सप्लीमेंटेशन काम करेगा, और जितना लेट होते जाएंगे उतना आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए मेडिसिन और सप्लीमेंटेशन दोनों को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। सो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम ऑब्जर्व होते हैं तो इमीडिएटली आपको अपना 3 मंथ्स का एवरेज शुगर लेवल चेक कराना है, आपको फास्टिंग शुगर चेक करानी है, और आपको जो है खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर भी टेस्ट करानी है। अब कई पेशेंट्स होते हैं उनका HbA1c बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होता है, 5.7 5.8 के आसपास, और फास्टिंग शुगर जो है वो मेरे पास रहे हैं एक पेशेंट के जिनका फास्टिंग शुगर हमेशा हाई आता था और HbA1c हमेशा 6 आता था। बट अगर पीपी देखें तो पीपी बिल्कुल उनकी नॉर्मल रहती थी। सो दैट मीन्स दैट पेशेंट इज 100% वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस है। तो नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उनकी डाइट में हमें कट डाउन करने पड़ते हैं, और कैलकुलेटिव अमाउंट में उन्हें जो है वो खाने में रोटी चावल और जैसे कि नूडल्स ब्रेड, ये सब चीजें जो है वो बहुत कैलकुलेटिव अमाउंट में जो है वो दी जाती हैं। तो इस तरीके से जो है अगर इनिशियल फेज पे ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल आप अपने ब्लड टेस्ट कराइए, फास्टिंग शुगर चेक कराइए, अपना खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर चेक कराइए, और उसी समय जो है वो आप इसका डाइटरी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत इनिशियल फेज में जब पेशेंट आता है, अगर HbA1c 6 तक रहता है तो नॉर्मली आजकल डॉक्टर्स भी पेशेंट को ये कहते हैं कि 6 महीने का टाइम लीजिए, 6 महीने अपने लाइफस्टाइल पे दीजिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं देन सबसे पहली जो मेडिसिन दी जाती है दैट इज मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन का डोज जो है वो स्टार्ट किया जाता है सो दैट की इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज जो है वो कंट्रोल की जाए। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज के कारण क्या होता है कि बहुत सारी फीमेल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम भी होती है, तो उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी कॉम्प्लिकेशन होती है, जिस कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट का ओवरवेट होगा, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज आनी शुरू हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज की तरफ उसके लेवल्स जो है वो डिस्टर्ब होने शुरू होंगे, उसका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होएगा। तो सबसे पहले लिवर जो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत जरूरी है, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिससे सारी मेटाबॉलिज्म को संभालना है, जो खा रहे हैं किस तरीके से खा रहे हैं
उस सबको डाइजेस्ट करना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो लिवर का है। अब लिवर के अपने ही सेल्स में अगर फैट डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगा तो डायबिटिक कंडीशन होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। देन थायराइड कंडीशन में भी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होना शुरू होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और जिसके कारण जो है वो पेशेंट प्रॉन हो जाता है, उसको चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको शुगर होगी। और वैसे ही हाई बीपी वाले पेशेंट को भी, हार्ट पेशेंट को भी जो है उनके ब्लड शुगर लेवल्स का ध्यान देने के लिए हमेशा अक्सर एडवाइस किया जाता है। और समटाइम अगर डॉक्टर्स को लगता है कि कांस्टेंट उनके फास्टिंग लेवल्स हाई चल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में मेटफॉर्मिन की लोअर डोजेस से जो है वो पेशेंट को सस्टेन करवाया जाता है, सो दैट कि उनको आने वाले टाइम में शुगर ना हो। तो कॉम्प्लिकेशंस जो है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है डायबिटीज इटसेल्फ की वो है उसकी कॉम्प्लिकेशन। अभी आई थिंक कुछ दिन पहले ही मेरे को जो हेल्पलाइन नंबर है वहां से फोटोग्राफ्स आई थी एक पेशेंट की जिनकी लेग्स काफी खराब थी। तो आई हैव डायग्नोज कि वो नेक्रोसिस का पेशेंट है, उसके सारा जो लेग है वो ऑलमोस्ट गैंग्रीन की तरफ जा चुकी है, मतलब खराब लेग बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तो मैंने उनको एडवाइस किया था ब्लड शुगर चेक कराने के लिए। सो इस तरीके की जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं जहां पर कि पेशेंट को इतना ज्यादा डैमेज हो गया, हल्का सा चोट लगा या कोई इंफेक्शन हो गया और वो ग्रेजुअली जो है वो पूरा उसके लेग्स को कवर कर जाता है, तो समटाइम ऐसे केसेस में हमें लेग को या फुट को एम्पुटेट भी करना पड़ता है, मतलब काटना पड़ जाता है, बिकॉज वो इतना गल जाता है वो एरिया बॉडी का कि उसको अगर साथ रखते हैं तो वो बॉडी के लिए पॉइजन प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो ऐसे केसेस तक पहुंच के रिवर्सल उतना इजी नहीं है और समटाइम नॉट पॉसिबल भी है, बिकॉज इतनी कॉम्प्लिकेशन में आप जा चुके हैं। सो इनिशियल फेज में ही जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो तभी से इसका कंट्रोल करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखनी पड़ेंगी। अब कॉम्प्लिकेशन में स्ट्रोक है, माइंड, ब्रेन को अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उसी समय ब्रेन में जो है वो स्ट्रोक की प्रॉब्लम आएगी, ब्लड फ्लो एकदम से कम हो जाएगा एंड पेशेंट जो है वो फेंट हो जाता है। और मेडिकल इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, कई बार पेशेंट को फिट भी आ जाता है। बट डेफिनेटली ये कॉम्प्लिकेशन है और इसके कारण जो है वो अल्जाइमर्स जैसी कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को पार्किंसन या पैरालिटिक अटैक जैसी प्रॉब्लम्स भी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। और नॉर्मली ये प्रॉब्लम तब होती है कि जब पेशेंट डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है और उसको साथ में स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे केसेस में बहुत ध्यान से जो है वो पेशेंट को देखना पड़ता है। और अल्जाइमर्स 6th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। तो अल्जाइमर्स वो कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को भूल जाता है, और ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज ऑफ के ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं है। फिर इन्फेक्शन हो गए, इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम्स जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। देन डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को होने लग जाती है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है, कंट्रोल में शुगर लेवल्स नहीं चल रहे हैं और कहीं ना कहीं पर वो बॉडी के ऊपर एक लोड, एक स्ट्रेस लेवल मेंटेन करते हैं और हार्ट के इश्यूज आने जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस होना, वेसल्स का जो है वो ब्लॉकेज होना, ये सब चीजें जो है वो डायबिटिक पेशेंट में कॉमन होनी शुरू हो जाती है बिकॉज इंसुलिन प्रोडक्शन प्रॉपर हो नहीं रहा है, ग्लूकोज ब्लड में लेवल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो काफी हद तक पेशेंट्स को देखने मिलता है। देन डायबिटिक नेफ्रोपैथी, अब नेफ्रोपैथी इज रिलेटेड टू किडनी। तो किडनी की कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा कॉमन है अगर हम देखें डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन में, बिकॉज किडनी का डैमेज शुरू हो जाता है, क्रिएटिनिन वैल्यूज हायर लेवल पे रहते हैं, उतना शुगर का लोड रहता है, यूरिन में भी शुगर पास होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं और काफी पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो डायलिसिस पे भी चले जाते हैं लेटर ऑन स्टेज में। तो अगर हम नहीं चाहते हमें कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें आज ही अपनी डायबिटिक कंडीशन के ऊपर चेकआउट करना पड़ेगा। देन रिड्यूस ब्लड फ्लो टूवर्ड्स दी पेरिफेरीज, मतलब कि हमारे हाथों और पैरों की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है और सेंसेशन का लॉस होना शुरू होता है।
एंड दैट्स वाई डायबिटिक पेशेंट को हमेशा एडवाइस किया जाता है कि बंद चप्पल जो है वो पहने, लेकिन उतनी टाइट ना पहने कि कहीं पर भी उनको अगर मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए या इंजरी हो जाए तो उनको जो है वो वहां से रिवाइव करना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए पेशेंट को अपने पैरों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं, ब्लड फ्लो कम है, सेंसेशन लॉस हो रही है, हाथ पैर सोने लग रहे हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाती है। देन डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी इज रिलेटेड टू ब्रेन। तो ब्लड अगर ब्रेन को प्रॉपर नहीं जाएगा, शुगर लेवल हाई रहेंगे, तो मेंटल कंफ्यूजन का एक स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के कारण ये सब कॉम्प्लिकेशन जो है वो आने लगती हैं। देन डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी इज रिलेटेड टू आईसाइट। तो पेशेंट की आईसाइट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको बहुत फ्रीक्वेंटली उसका नंबर जो है वो चेंज होने लग जाता है, और जिसके कारण समटाइम अगर ये कंडीशन परसिस्ट करती है तो पेशेंट अपनी विजन भी खो देता है, मतलब देखने की, आंखों से देखने की क्षमता भी उसकी खत्म हो जाती है। तो अब सोल्यूशन क्या है? तो कॉम्प्लिकेशन हम सब जानते हैं, जैसे मैंने कहा टाइप 1 डायबिटीज के लिए देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट एंड दैट इज ओनली इंसुलिन। तो इंसुलिन की डोजेस जो है वो हम कम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया मेरे टाइप 1 पेशेंट रहे हैं, तो जैसे 34 यूनिट या 40 यूनिट्स चल रहे थे, तो हमने उनको ड्रॉप डाउन करवा के जो है वो 10-12 यूनिट्स के ऊपर सेटल किया है, विद फ्यू डाइटरी सप्लीमेंट्स उन्हें एडवाइस किए साथ में कंटिन्यू करने के लिए। बट इंसुलिन उनको लेना पड़ेगा, रीजन भी बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, पैनक्रियाज जो है उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, आपको बाहर से इंसुलिन ही देना पड़ेगा। देन आता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट। सो मेडिसिनल ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज में रहता है, जहां पर हम काम कर सकते हैं, जहां पर हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंटेशन। तो अगर हम पेशेंट्स को जो है वो डाइटरी चेंजेस दे रहे हैं कि कार्ब्स कम कंज्यूम कीजिए, फाइबर इंप्रूव कीजिए, गुड क्वालिटी प्रोटीन लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और मेंटल स्ट्रेस से दूर रहिए, तो उसके साथ साथ अगर हम सप्लीमेंटेशन देते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज में 100% रिवर्सल है, और ये साइंटिफिकली अप्रूवन है हर जगह पे। इवन डॉक्टर्स भी यही एडवाइस करते हैं कि ये कंडीशन जो है वो रिवर्सिबल है। इसमें आता है सबसे पहले हमारा एकाई बेरी जूस। तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली क्या करते हैं कि बॉडी के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है, जो फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं, जिनके कारण बॉडी के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि बाहर से कोई भी अगर टॉक्सिन आ रहा है, जो पेस्टिसाइड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके कारण जो हमारी डैमेज आ रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, तो उसको रिवाइव करने में, बीटा सेल्स को रिवाइव करने में जो है वो अकाई बेरी जूस का जो एज पर रिसर्च दिखाती है कि काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बट इसके लिए जरूरी है कि वही मैं कहूंगी, पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक होना चाहिए, और इनिशियली अगर पता चला है तो इमीडिएटली उसको जो है वो अभी से ध्यान देना जो है वो जरूरी है। या किसी भी पेशेंट का वेट बहुत एक्सेस अमाउंट में बढ़ रहा है तो उनको भी जो है वो सप्लीमेंटेशन इनिशियली ही जो है वो लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे वजन तो कम हम करेंगे ही करेंगे, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली स्टेज को भी ब्रेक डाउन करेंगे। देन आता है डायोकेयर। सो डायोकेयर बेसिकली डायबिटिक के लिए बनाया गया है, और ये कैरिस ग्रुप की तरफ से प्रोवाइडेड है, और इसमें काफी सारी ऐसी चीजें डाली गई हैं जिसमें कि रिसर्च आर्टिकल दिखाते हैं कि विचेसर करके एक प्लांट है, एक वुड है, जिसका कि पानी भी बना के जो है वो पेशेंट्स को दिया जाता है। बट उतना सब कुछ कर पाना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्यारिस ग्रुप की तरफ से जो है वो डायो केयर प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें कि इन्हीं सब आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट को मिला के जो है वो ट्रीटमेंट अगर हम पेशेंट को देते हैं तो उनमें जो बीटा सेल्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन सेल्स को जो है वो डीजेनरेटिव प्रोसेस, मतलब डीजेनरेटिव प्रोसेस मतलब कि विद एज जो वो धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, या फिर स्ट्रेस कंडीशन के कारण, चाहे पेशेंट यंग है
बट वो डैमेज होना जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। तो उस केसेस में जो है वो बीटा सेल्स की प्रोटेक्शन में जो है ये बहुत बहुत अच्छा जो है वो काम करता है। देन हमारा आता है एंटी डायबिटिक, इसमें इफेक्ट रहता है डायबिटीज कंडीशन में। ये हमारा ब्लड शुगर लेवल्स को लोअर करने में काफी हद तक फायदेमंद जो है वो देखा गया है। रिसर्च आर्टिकल्स में काफी जगह पे जो है इसके बारे में मेंशन किया गया है। देन इसमें आंवला डाला गया है क्योंकि मैंने बताया कि लिवर डिटॉक्सिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर डायबिटिक पेशेंट का लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं अपने ही लिवर के अंदर फैट सेल्स डिपॉजिट होते रहेंगे। एक्सेस फैट डिपॉजिट होने के कारण लिवर के सेल्स का साइज बड़ा हो जाएगा, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होगा और उसके एडवर्स इफेक्ट के कारण भी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो रेज रहेंगे, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होएगा। और कोई भी डायबिटिक पेशेंट के लिए लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होना मतलब हार्ट के ऊपर डायरेक्ट इंडिकेशन आना, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस उसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डिसलिपिडीमिया को जो है वो चेकआउट करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम डायो केयर जो है ऐसे पेशेंट्स को जरूर जरूर एडवाइस करें जिनके की ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। देन इसमें टर्मरिक है, और टर्मरिक जैसे मैंने हमेशा बताया कि ये एंटी इंफ्लामेटरी है। और डायबिटीज कंडीशन जो हमारे बीटा सेल्स का टाइप 2 कंडीशन में जो डैमेज होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ बेसिकली जो हमारा इंफ्लामेटरी कंडीशंस हमारे बीटा सेल्स के अराउंड आ गई है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स जो हम जाने अनजाने में डेली बेसिस में कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये उन सब चीजों के इफेक्ट को लोअर डाउन करने में मदद करता है। प्लस सिनेमन इसमें डाला गया है। तो दालचीनी और सिनेमन बेसिकली हम काफी ज्यादा जो है वो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। इससे जो एपेटाइट है, जो एक अनवांटेड अनकंट्रोल जो भूख वाली कंडीशन है डायबिटिक पेशेंट के अंदर, ये उसको कंट्रोल करने में काफी हद तक जो है वो बेनिफिटेड इफेक्ट देता है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो यूज कर सकते हैं, जो केआरएस ग्रुप ने आपको एक वन कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है, तो वो है डायोकेयर। तो ये आप डायबिटिक पेशेंट को जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे। और समटाइम इन पेशेंट में पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है तो उनमें भी हम इसको दे सकते हैं वन सिंगल डोज, नॉट रेगुलर बेसिस पे बट हफ्ते में 2 या 3 दिन, सो दैट की बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेज है उसको ब्रेक डाउन किया जा सके। और कई बारी पेशेंट ग्लूटेन एलर्जिक हो जाता है, व्हीट से एलर्जी आती है, तो ऐसे पेशेंट को भी जो है वो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते हैं एज पर रिसर्च। ये काफी जगहों पे जो है ये देखा गया है। सो इसीलिए जिन लोगों को व्हीट एलर्जी वगैरह भी आती है उनको भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को अपनी डाइट जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान से आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। देन हमारा आता है नोनी जूस। तो नोनी बेसिकली रिच है जिंक और सिलेनियम में, और जिंक और सिलेनियम वो मिनरल्स हैं जो कि एड करते हैं जिसके कारण जो है वो इंसुलिन एंटर कर पाती है हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर। तो ये जो एडिंग वाला प्रोसेस है उस प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए ये विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इन मिनरल्स का जो भरपूर मात्रा में जो कंटेंट है वो आपको नोनी में मिलेगा। तो नोनी जो है वो आप टैबलेट और जूस दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो बेसिकली ब्लड शुगर लोअरिंग में ये इसका जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है, और काफी रिसर्च आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं तो उनमें इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो आपको जिंक और सेलेनियम की तो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी ही होगी। जो कि अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो भी आपको ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपको ये दोनों न्यूट्रिएंट्स लेने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इसीलिए नोनी जो है उसको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डीजेनरेटिव प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। एंड दैट्स व्हाई एंटी एजिंग, रिंकल्स, इन सब प्रॉब्लम्स में भी नोनी का जो है वो हम एडवाइस करते हैं।
तो अगर हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, डायबिटिक पेशेंट में देते हैं, तो डेफिनेटली ये काफी सारी डेफिशिएंसीज को कवर अप करता है। देन आता है मोरिंगा। तो मोरिंगा जो है कि एज पर रिसर्च आर्टिकल, जो खाना खाने के बाद वाली शुगर है, ये उस शुगर जिसको हम पीपी कहते हैं, पोस्ट प्रेंडियल जो है, खाना खाने से 2 घंटे के बाद का शुगर जो है चेक कराया जाता है, तो ये उस कंडीशन को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन सी है, कैल्शियम है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर के एटमॉस्फेयर को भी अल्कलाइन करता है, और जिसके कारण इंफ्लामेटरी मार्कर्स जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। और अगर बॉडी के अंदर इंफ्लामेशन कम रहेगी तो डायबिटिक होने के चांसेस जो हैं वो उतने ज्यादा कम रहेंगे। प्लस मोरिंगा इज वेरी वेरी गुड फॉर आईज। तो आंखों के लिए कहते हैं कि अगर हम 10 ग्राम रोज का मोरिंगा कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी आईसाइट और हमारी विजन, और इसके साथ आंवला डेफिनेटली हम इस्तेमाल करेंगे, तो आंवला जूस और इसका अगर कॉम्बिनेशन किया जाता है तो मोरिंगा हमारी आईज के लिए बहुत बहुत बेनिफिटेड रहता है। और ये काफी हद तक जिन पेशेंट में डायबिटीज है और डायबिटीज के कारण आईसाइट में प्रॉब्लम आती है, उसमें रिकवर करने में हेल्प आउट करता है। देन इंसुलिन के प्रोडक्शन को एनहांस करता है, इंप्रूव करता है, और प्रॉपरली उनको बीटा सेल से रिलीज करने में मदद करता है। क्या होता है कि नॉर्मली इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज पे, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मान लो 10 ग्राम अगर आपने शुगर खाई है, तो उसको टाई अप करने के लिए मान लो 10 ग्राम ही हमें इंसुलिन चाहिए सपोज, तो बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं करती जिन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जब तक एक थ्रेश होल्ड तक वो लेवल नहीं पहुंचता, मान लो कि 20 तक वो लेवल नहीं पहुंच रहा, तब तक जो है वो पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं करते। तो ये जो स्टेज है इसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मोरिंगा जो है इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। स्पेशली फीमेल्स अगर डायबिटिक हैं तो उनको इवन उनके मंथली साइकिल को भी रेगुलेट करने के लिए मोरिंगा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन स्पिरुलिना। सो विटामिन बी के बिना कोई भी मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सबसे इंपॉर्टेंटली समझना भी बहुत जरूरी है। अगर स्पिरुलिना विटामिन बी रिच है, तो विटामिन बी इटसेल्फ हर तरीके की, अगर हमारी बॉडी में मान लीजिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1000, अगर हमने जो है वो कैलोरीज हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम कर ली और हमारी 1500 कैलोरीज की पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट की अगर मैं बात करूं तो उसमें से नाइसिन, राइबोफ्लेविन, ये सब जो है ये बेसिकली हमारे को एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं उस कार्बोहाइड्रेट मील को डाइजेस्ट करने में। तो अगर डाइट के अंदर इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जा रहा है तो उस पर्पस के लिए हमें विटामिन बी चाहिए, और विटामिन बी हमें स्पिरुलिना से मिलेगा। और एज पर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंगली दिस इज द ओनली प्रोडक्ट कि जिसको मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी अप्रूवल मिला है कि इसको जो है वो फ्रीली यूज किया जा सकता है, और इसका कोई बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ये सीवीड से बना है, जैसे कि पौधा रहता है जो कि पानी के अंदर, सी के अंदर जो है समुद्र में जो है वो पाया जाता है, तो उससे ये स्पिरुलिना बनाया गया है। और इसका कंजम्पशन हमारे हर बॉडी पार्ट के लिए वैसे तो काम करता है, डेफिनेटली डायबिटीज स्पेशली फास्टिंग शुगर लेवल को लोअर डाउन करने में जो है वो स्पिरुलिना का बहुत ही इफेक्टिव रोल है। सो जिन लोगों को भी डायबिटीज कंडीशन रहती है तो वो सुबह के स्पिरुलिना का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और प्लस ये क्योंकि अमीनो एसिड रिच है, इसमें सारे ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं, और अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके बगैर बॉडी का एक छोटा कण भी नहीं बनता है, तो इसीलिए दिस इज रियली हेल्पफुल। प्लस डायबिटिक न्यूरोपैथी, क्योंकि B12 है इसमें, तो B12 हमारी नर्व, माइलिन शीट और नर्व की प्रोटेक्शन के लिए जो है ये बहुत असेंशियल और इम्पोर्टेंट जो है वो सप्लीमेंट है, जिसका इस्तेमाल हमें मैंडेटरी करना ही चाहिए।
देन अल्जाइमर्स कंडीशन के लिए ये बेनिफिटेड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ग्रीन टी, तो ग्रीन टी पर्सनली मैंने इवन टाइप 1 पेशेंट में भी इसका यूज करवाया है कि अगर शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, कांस्टेंट खाना खाने के बाद आपके शुगर लेवल्स हाई रह रहे हैं, तो मोरिंगा तो आप दे ही रहे हैं, बट उसके साथ अगर ग्रीन टी आप साथ में दे देते हैं तो वो लेवल्स आप देखेंगे इमीडिएटली ड्रॉप डाउन होते हैं। एंड दिस इज प्रैक्टिकली क्लिनिकली मैंने अपने पेशेंट्स पे ये रिजल्ट्स देखे हैं, और टाइप 1 पेशेंट दोनों पे ही मैंने ये रिजल्ट्स जो हैं वो ड्रास्टिकली देखा है कि शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप डाउन होता है। सो दैट्स व्हाई ग्रीन टी इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, कि जो हमारे रेज्ड ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब देखिए, जो टाइप 1 डायबिटिक है उसमें इंसुलिन की एक फिक्स डोजेस लेनी है, बट उसके बीच में अगर उसके लेवल डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उन लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम कोई मेडिकेशन नहीं देते, हम ऐसी चीजें ही देते हैं। मोरिंगा हमने दे दिया, उसको पानी में मिक्स करके, वाटर हमने कहा कि सिप सिप करके आप सारा दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेते रहिए। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो हमें केआरएस ग्रुप ने दिया है, टैबलेटेड फॉर्म में दिया है, क्योंकि कई लोगों को ग्रीन टी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे केसेस में जो है वो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि कैलोरीज इसमें ज्यादा नहीं है, तो जिन लोगों का वेट ज्यादा है और उसके कारण उनको डायबिटीज हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज है, वहां पर भी ये बहुत अच्छा जो है वो रोल प्ले करता है। सो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अकाई बेरी जूस आप मॉर्निंग में ले सकते हैं अलॉन्ग विद स्पिरुलिना, और उसके अलावा ब्रेकफास्ट के साथ अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई नहीं रहते तो सिंगल डोज ऑफ डायोकेयर अलोंग विद स्पिरुलिना आप दे सकते हैं, बट अगर लेवल्स बहुत ज्यादा रहते हैं तो सुबह शाम की डोजेस के साथ अगर आप इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये बहुत अच्छा और डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। मिड मॉर्निंग में आप ग्रीन टी दे सकते हैं, जो हमारी टैबलेट है ग्रीन टी की उसको इवन पानी में घोल के अगर कोई लेना चाहता है तो वैसे भी वो उसको कंज्यूम कर सकता है। देन मोरिंगा जैसे मैंने बताया खाना खाने के बाद जो है वो इम्पैक्ट अच्छा डालता है, सो इसीलिए इसको उस टाइम पे देना बेस्ट टाइम रहेगा। एंड देन नोनी जूस और नोनी टैबलेट जो है वो इवनिंग टाइम में आप दे सकते हैं, ताकि जिंक और सेलेनियम की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती रहे, और जिसके कारण जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स आपके कंट्रोल रहेंगे। सो थैंक यू। अगर अब आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपका जो सेशन वाकई में हर बार की तरह शानदार रहता है और आज भी बहुत बेहतर रहा है। तो डियर ऑल्स, आई थिंक आप सभी को कहने के समझ में आ गया होगा आज का सेशन खास क्यों था, और कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है, कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया है। तो वो एक जो स्लाइड मैंने आपको स्टार्टर में दिखाई थी वो मैं दोबारा एक बार आपको शो करूंगा, ताकि कुछ लोग आज इसमें लेट आए हैं जिन लोगों ने देख नहीं पाए थे कि आज का जो सेशन है वो खास क्यों है। वो रीजन यही था कि हमने चीजें तो पढ़ ली, चीजें तो हमने समझ ली कि शुगर से रिलेटेड हमें अवेयरनेस होना है। तो एक स्लाइड में दोबारा आपको शो करने जा रहा हूँ, ध्यान से इस बार जरूर देखिएगा कि जो स्लाइड रह गई थी, एक लाइन दोबारा रिपीट करता हूँ कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक करीब 101 मिलियन यानी कि 101 मिलियन 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये ऑन गूगल सर्च है। तो यहाँ पे एक लाइन लास्ट में भी जो मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, यानी कि 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब वही एक रिपीट था कि आज का जो सेशन है वो इसलिए खास था कि इतनी जो हमारे जो बीच में हमारे जो माहौल में हमारे पूरे ऑल इंडिया में जो शुगर्स लेवल बढ़ रहा है, वो शुगर्स आपके घर तक ना पहुंचे, वो शुगर्स आपके भाई बहन माता पिता या आप तक ना पहुंचे, उससे अगर आप फिट एंड बेहतर रहना चाहते हैं तो आज जो मैम ने रिकमेंड किए प्रोडक्ट एंड जो एक तरीका बताया कैसे हम आयुर्वेद प्रोडक्ट से यूज करके अपने डायबिटीज को अपने आप को हेल्थ एंड फिट रख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, एंड आज के सेशन को हम बिल्कुल आज बहुत बेहतर रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस है उनको हम बिल्कुल लेंगे, एंड एक एक करके मैं क्वेश्चंस लूंगा, अपनी उनका नाम जैसे मैं अनाउंस करूंगा तो प्लीज उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा वो आए और अपनी बारी बारी करके क्वेश्चंस को बिल्कुल रखें, ऐसा समझते हैं।
तो पहला नाम है हमारा मुकेश कुमार जी का। मुकेश कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कीजिए एंड जो क्वेश्चन है आप पूछिए। जी मुकेश कुमार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मुकेश कुमार जी? यस सर। जी सर, आपका अनम्यूट हो चुका है, बताएं सर। नेक्स्ट मैं लेने जा रहा हूं, हमारे जयराम जी हैं। जयराम जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कीजिए एंड आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल आप हमारे साथ। जी जयराम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग। आपका प्रॉब्लम क्या है? बोल रहे हैं सर, मतलब ना घुटना में बहुत दर्द रहता है और मतलब शरीर मतलब इतना मोटापा हो गया, मतलब चल नहीं पाते हैं, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे? ये घुटने में दिक्कत है तो सबसे पहले तो कैल्शियम लेना बनता है। 100% प्रो जॉइंट आप लेंगे, क्योंकि प्रो जॉइंट भी जो है वो पर्टिकुलरली घुटने में अगर दिक्कत है तो उसको रिलीज करेगा। प्लस साथ में एक एक्सरे जरूर करा लीजिए, जस्ट टू रूल आउट के बहुत ज्यादा अगर इंटरनली प्रॉब्लम है तो उसके लिए और हम क्या जो है वो चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये 2 प्रोडक्ट्स और फ्लेक्स ओमेगा, ये 3 प्रोडक्ट्स आप लेंगे तो उससे आपको जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन या पेन आ रहा है वो सबसाइड होने में मदद मिलेगा। मतलब सुबह शाम खाना है मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कैल्शियम तो दिन में आप 1 ले सकते हैं और फ्लेक्स ओमेगा भी आप पोस्ट लंच ले सकते हैं। बट जो प्रो जॉइंट है वो आपको मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम लेना पड़ेगा, तभी रिलीफ आएगा। ठीक है सर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे यदविंदर कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें, जो क्वेश्चन है आप रखें सर। यदविंदर कुमार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। जी, एक लेडीज है 32-33 साल के, उसका आंख में बहुत दर्द रहता है हाथ और में अपना दर्द है? जी अपना वाला आई केयर भी उसको दिए थे, लेकिन उससे ठीक नहीं हो रहा है। आंख में दर्द रहता है? जी जी। ओके, तो देखिए हाँ मोरिंगा स्टार्ट कराइए, जैसे मैंने आपको बताया कि आईज के लिए बेस्ट है। और एक बारी जी प्लीज उनका आई साइट भी चेक करा लीजिए, पता चले कि आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है और दिक्कत हो रही है तो चश्मा लगाना पड़ेगा। बट जी स्पिरुलिना और मोरिंगा और आई ड्रॉप्स आप दीजिए, तभी फर्क आएगा। देखिए बाहर से तो ड्रॉप्स डाल दिए, इंटरनली अगर कोई कमी है तो उसको कहाँ से पूरा करना है, उसको तो सप्लीमेंट्स के साथ ही करेंगे ना। तो ये दोनों जी प्रोडक्ट्स दीजिए। मोरिंगा 100% आईज के लिए बहुत इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट है। और साथ में एक जी बार उनका आई साइट भी चेक कराइए जरूर। जी जी। और एक क्वेश्चन है मैम। जी जी। मेरा एक बेटा है 14-15 साल के, उसका पेट में दाग आ गया है ब्लैक टाइप का और ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, उसको क्या पेट दिया जाए? में अल्ट्रासाउंड कराने में कुछ डिफेक्ट आया है कि क्या दिक्कत आई है? नहीं, ऐसे ही उसका काला काला बचपन से नहीं था, लेकिन बीच में एक बार एक्सीडेंट हो गया था, उसके ओके बाद उसको काला काला दाग आ गया है पेट और सीना के बीच में, ओके। एक तो साइड में है। अदरवाइज उसको पेट में कोई खाने पीने में कोई दिक्कत या कुछ ऐसे दिक्कत में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। ठीक है, तो बेसिकली वो इंजरी का एक इम्पैक्ट है। तो आप उस केसेस में जो ये हमारा एलोवेरा जूस हो गया या कैडबरी जूस हो गया, इनको आप यूज कर सकते हैं। बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं वो काम करेंगे। डेफिनेटली मे बी स्कार जो बन गया है, इसको बेसिकली हम स्कार कहते हैं, तो हो उसका सकता है कि वो स्कार में कुछ रिडक्शन आ जाए। उसका फोटो खींच के भेज देंगे मैम। जी जी बिल्कुल, आप भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। जी जी मैम। ठीक, जी, थैंक यू मैम। ठीक है सर। वेलकम। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, हमारी सुष्मिता जी हैं, सुष्मिता करवा जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सुष्मिता जी, अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। बताएं सुष्मिता। मेरे को हाथ दर्द देता है बहुत कभी कभार। हाथ के आंख जी मैम। क्या दर्द होता है? आंख में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है? समझ नहीं आया। हाथ में मैम, हाथ में।
हाथ में, ओके। तो जी, हाथ मैम। में पेन, देखिए हाथ में पेन हो रहा है तो पर्टिकुलरली या तो किसी जॉइंट में हो रहा है तो कैल्शियम का इंटेक आप बढ़ाएंगे, और साथ में इम्यूनो पावर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन की थोड़ी कमी पेशी चल रही हो, तो वो हमारी फुलफिल हो जाएगी। तो ये 2 प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट आएगा। लेकिन अगर लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में दर्द है तो पेन ऑयल लगा के और प्रोजॉइंट आप ले सकते हैं दिन में 1 बार, तो आपको रिलीफ आ जाएगा। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। आपने नोट डाउन कर लिया? जी मैम। गुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है समेंद्र शुक्ला जी, सॉरी सुमेंद्र शुक्ला जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सुमेंद्र शुक्ला जी। यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर यूपी, सुमेंद्र शुक्ला फ्रॉम प्रतापगढ़ यूपी से। जी सर बताइए। सर ये मैं पूछ रहा था, जो अपना ये डायो केयर है डायबिटीज का। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी, बताइए। मैडम ये कह रहा था कि ये जो अपना डायो केयर है डायबिटीज का, तो क्या इसमें ये सिंगल डायो केयर ही देना है या फिर कुछ और इसमें ऐड करना पड़ेगा? नहीं, डायो केयर देखिए, पहले तो आपको ये लेवल्स चेक करने पड़ेंगे ना कि पेशेंट के लेवल क्या है। मान जी। लो 200-300 चल रहा है ना? तो जी। इनिशियली अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो एकदम से तो बंद नहीं करेंगे, वो तो डिस्टर्बेंस कॉज कर देगा। तो जी। ग्रेजुअली हमने स्टार्ट करना है कि हमने डायो केयर देना शुरू करना है सुबह शाम 2 टाइम। उसके बाद उनका शुगर जो है वो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन चेक करिए, नोटिस करिए कि लेवल्स ड्रॉप डाउन होने शुरू हो रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ से जो बाकी की मेडिसिन है उसको कम करना शुरू करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि डायो केयर के साथ स्पिरुलिना या मोरिंगा, वो डिपेंड करेगा। अगर फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा रह रही है तो स्पिरुलिना अटैच करेंगे डायो केयर के साथ, और अगर खाना खाने के बाद वाली शुगर बढ़ रही है तो मोरिंगा अटैच करेंगे डायो केयर के साथ। तो ये 2 प्रोडक्ट्स तो आपको देने ही पड़ेंगे। वो आपको लेवल उनके बार बार चेक करवाने पड़ेंगे, सो दैट कि सही आइडिया मिल सके कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट आपने डायो केयर के साथ उनको देना है। ठीक है? जी बिल्कुल राइट मैम। मैम ये असल में क्या था ना, पिताजी को मैं चूंकि कपिला हेल्थ केयर में वर्कआउट कर रहा था अभी तक, तो अभी तो हम लोग पूरी तरीके से केआरए शुरू कर चुके हैं मैम। तो अभी पिताजी को मैं कपिला हेल्थ केयर में एक आता था हम लोगों का डायमोडस करके, एक लिक्विड प्रोडक्ट था, वो आयुर्वेद का ही था, तो उसको दे रहे हैं, उससे काफी अच्छा रिस्पांस था। और अभी उनको जो है मैं अभी डायमोडस जो है अभी 2-4 दिन का यहाँ यूज कराइए, आपको यहाँ से भी रिजल्ट अच्छा आएगा। जो आप यूज करा थे लास्ट में वो बेहतर था, बट यहाँ यूज कराइए केआरएस प्रोडक्ट, यहाँ भी जरूर। नहीं सर, मेरी बात मतलब ये है कि अभी वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो अब मैं वहां से लेने के जो है उसमें विचार में नहीं हूँ, तो मैं इसको तो चलाना आप चाहता हूँ। डायो केयर स्टार्ट करिए, और जैसे मैंने कहा कि आप शुगर मॉनिटरिंग कीजिए, खाना खाने के बाद की बढ़ रही है तो साथ में आप जो है वो उनकी मोरिंगा स्टार्ट कर दीजिए, और अगर फास्टिंग वाली शुगर लेवल हाई आ रहे हैं तो स्पिरुलिना डायो केयर के साथ अटैच कीजिए, सुबह शाम लीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। ठीक मैम, ठीक, नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे हैं Redmi C21 and Y। अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, और Redmi निकल और अपना जो क्वेश्चन है आप Redmi जी बिल्कुल रखें, कि नाम से आप शायद आपको शर्म है, नाम नहीं रखें आप। बताए Redmi जी। Redmi जी आपको आवाज पहुंच रही है सर? चलिए नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अलीसा जी है हमारे साथ। अलीसा जी आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल आप रखें, मिस एंड जो भी हैं आप, अलीसा जी अपना क्वेश्चन रखें। अलीसा जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अलीसा हैंड ड्रम। चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, और समय भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है, हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं चाहेंगे आज की इजाजत के रूप में। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को कहने के समझ में आ गया होगा कि आज का सेशन खास क्यों था। मैंने आपको आंकड़ा भी दिखाया, मैंने आज जो ट्रेनिंग वो भी हुई कंप्लीट, एंड आपको डीपली नॉलेज भी मिला। आंकड़ा दिखाना इसलिए जरूरी था कि हम अपने मुंह से कोई बोल नहीं रहे हैं,
है ना। आपको आंकड़ा इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो हम नहीं, गूगल बोल रहा है, गूगल नहीं, पूरे ऑल इंडिया का एक डाटा में बताया गया कि पूरे इंडिया में अगर बात की जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग आज इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। और आप देख लीजिए अपने पूरे मोहल्ले में कि आज अगर आप 10 घर को खंगालोगे तो 10 में से 4 से 5 लोग आपको डायबिटीज वाले मिल जाएंगे। रीजन मींस आपको डायबिटीज जो फैल रही है एक ऐसी बीमारी जिसके ऊपर लग गई ना डियर फ्रेंड्स, वो आसानी से पीछा नहीं छूटती। आप पूरी जिंदगी दवाइयां खाते 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 बीत जाओगे, मगर उसको कभी खत्म नहीं कर पाओगे, ना उसको मेंटेन कर पाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं अपने घर में ये रोग ना पहुंचे, आपके पड़ोसी या आपकी फैमिली में, अगर आप चाहते हैं तो आयुर्वेद को अपनाएं, केयर्स प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करें एंड शेयर करना स्टार्ट करें, और यूज करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा और आपको प्रॉब्लम से भी आप दूर रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अभी चाहेंगे हम इजाजत और मिलेंगे एक जबरदस्त एनर्जी एंड जबरदस्त उत्साह के साथ एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू एंड केयर।